मैसेज 1। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब बात किसी खास चीज की आती है तो हम अपनी जाति या समुदाय या धर्म के व्यक्ति को ही तरजीह देते हैं। जब तक हमारे पास इस तरह का प्रलोभन है, इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र एक नकली लोकतंत्र है। हमें एक आदमी के रूप में एक आदमी का सम्मान करने और उन लोगों के लिए विकास के अवसरों का विस्तार करने की स्थिति में होना चाहिए जो उनके लायक हैं, न कि उन लोगों के लिए जो हमारे समुदाय या जाति से संबंधित हैं। पक्षपात और भाई भतीजावाद का यह तथ्य हमारे अपने देश में बहुत असंतोष और दुर्भावना के लिए जिम्मेदार रहा है। अगर कोई हमसे पूछता है कि हम क्यों पीड़ित हैं, तो हमें ऊपर के सितारों की ओर इशारा करने या यह कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान ने हमें दंडित किया है। हमें इसे अपनी असमानताओं, अपनी बेवफाई और उन आदर्शों से अपने विचलन के लिए नीचे रखना होगा जिन्हें हम मानते हैं। सच्चे लोकतंत्रवादियों को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और संघर्षों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। 1. लोकतंत्र की हमारी अवधारणा कब होती है? बनोफोनी 1. जब हम प्रलोभन छोड़ते हैं तो यह फनी हो जाता है। हमारी जाति या समुदाय के लिए। 2. जब लोग सरकार का सम्मान करना बंद कर दें। 3. जब हम अपनी जाति, समुदाय या धर्म के व्यक्ति को पसंद करते हैं। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। 2. हमें अपना लोकतंत्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यथार्थ बात। 1. हमें अपने आप को जाति के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठाना चाहिए और एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पुरुष। 2. हमें अन्य समुदायों के लोगों का पक्ष लेना चाहिए। 3. हमें की नीतियों का समर्थन करना चाहिए। सरकार। 4. उपरोक्त में से कोई। में दुर्भावना पैदा करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? अपना देश। 1. हमारे देश में दुर्भावना की भावना है। ईश्वर या दुष्ट तारे का आदेश। 2. हमारे देश में लोग बनाना नहीं चाहते। अच्छी इच्छा। 3. हमारे देश में दुर्भावना पैदा करने के लिए पक्षपात और भाई भतीजावाद जिम्मेदार है। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। 4. लोकतंत्र क्या मांग करता है? 1. यह कठिन और ईमानदार काम की मांग करता है। 2. यह पक्षपात को पूरी तरह से हटाने की मांग करता है। नस्लीय भावना और इस तरह के सभी क्षुद्र विचार। 3. यह अतीत के साथ लगाव की मांग करता है। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। 5. डेमोक्रेट बर्दाश्त नहीं करते। 1. भ्रष्टाचार। 2. संघर्ष। 4. उपरोक्त सभी। 3. भाई भतीजावाद। मार्क -2। मैं पुराने और नए भारतीय दोस्तों के साथ रहता था। मैंने महसूस किया कि भारत की सभी बुराइयों को आसानी से दूर किया जा सकता था यदि कोई ऐसी सरकार होती जिसका उद्देश्य सबसे पहले लोगों को लाभ पहुंचाना था, न कि उन पर जीना। शुष्क देश, उदाहरण के लिए, बम्बई और मद्रास के बीच की फलहीन भूमि पहले से ही भूखी थी, हालांकि यह केवल फरवरी थी। सूरज काफी गर्म था और अगर पानी होता तो कोई भी बीज उग सकता था। और पानी क्यों नहीं था? क्यों न नलकूपों को डुबोया जाए या उथले कुएं भी खोदे जाएं? क्योंकि मुझे बताया गया था कि जल स्तर ऊंचा था। लेकिन लोग कमजोर और थके हुए थे। वर्षों के विदेशी शासन के बाद उनके पास ऐसा करने की ताकत या इच्छाशक्ति नहीं थी। यह उससे भी ज्यादा था। विदेशी शासन का सबसे बुरा यह है कि लोग अपनी मदद के लिए काम नहीं करते हैं। हमेशा अंग्रेजों को दोष देना था। दोष हमेशा न्यायसंगत नहीं था, लेकिन मोटे तौर पर यह न्यायसंगत था। जब लोगों का दिल चला जाता है, तो उनकी आत्मा भी उसके साथ मर जाती है। 6. भारत में सरकार के साथ क्या गलत था? अंग्रेजों के जमाने में
एक ब्रिटिश शासक गरीब भारतीयों की कमाई पर रहते थे और उनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। 2. ब्रिटिश शासक ने गरीब लोगों को रोटी से वंचित कर दिया। 3. उन्होंने की कठिनाइयों का एहसास नहीं किया। लोग। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। 7. विदेशी शासन के तहत लोगों की ताकत का क्या होता है? 1. विदेशी शासन के तहत लोग स्वार्थी हो जाते हैं। 2. वे कष्टों से बेखबर हो जाते हैं। उनके साथी प्राणी। 3. वे आलसी हो जाते हैं और अपनी मदद के लिए काम नहीं करते हैं। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। 8. अंग्रेजों को हमेशा दोषी ठहराया जाता था। क्या दोष सिर्फ इतना था? 1. दोष न्यायोचित था। 2. दोष काफी हद तक न्यायसंगत था। 3. दोष न्यायोचित नहीं था। 4. अंग्रेजों को दोष नहीं दिया गया। 9. जब लोगों का दिल चला जाता है, तो उनकी आत्मा भी इसके साथ मर जाता है। रेखा का अर्थ है कि एक जो राष्ट्र गुलाम हो गया है, वह कभी नहीं हो सकता समृद्ध। 2. एक राष्ट्र जो आत्मविश्वास खो देता है और आश्रित हो जाता है, वह आध्यात्मिक रूप से मृत है और एक उद्देश्यहीन अस्तित्व की ओर जाता है। 3. एक राष्ट्र जो दूसरों को दोष देता है, उसे भुगतना तय है। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं।